नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा अपना प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान जीके में दोस्तों प्राचीन सभ्यताओं के ऊपर हम मॉक टेस्ट आज लेने वाले हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपको प्रश्न देखने को दोस्तों ज़रूर मिलेगा। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर मार दीजिएगा सभी जगह और सब्सक्राइब कर ले अभी तक अगर नहीं किया, और बेल आइकन बटन को भी दोस्तों प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और मॉक टेस्ट जिनके नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहें। और साथ साथ में इसकी जो पीडीएफ आपको चाहिए वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, तो जाके उसे भी ज्वाइन कर लेना। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि बेराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले उसे जाना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने: बुद्धा पहाड़ी, अशोक पहाड़ी, बिज्जक पहाड़ी, विराट पहाड़ी। बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। तो दोस्तों आंसर बताइए कमेंट के अंदर। इज द करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिज्जक की पहाड़ी। अगला प्रश्न आपके सामने है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? बताइए, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? सरस्वती, आहड़, सिंधु, कांतली। जल्दी बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। इज द करेक्ट आंसर दोस्तों कांतली हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? बताइए, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़। आंसर दीजिए। अगर आपने सभ्यताओं का टॉपिक पढ़ रखा है तो इज द करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा आहड़। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रोफेसर एच.डी. सांकल्य के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट। बहुत ही अच्छे प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो शेयर जरूर मार दीजिएगा सभी जगह, जिससे सभी बच्चे जुड़ पाएँ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आंसर बताइए इसका। इज द करेक्ट आंसर दोस्तों आहड़ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? कालीबंगा श्रीगंगानगर में दोस्तों नहीं है। आपको सीधा सा पता है कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। आहड़, उदयपुर, सोनारी, झुंझुनू, गणेश्वर शिखर के अंदर। इज द करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो कालीबंगा होगा, जो कि हनुमानगढ़ की जिले में आती है, श्रीगंगानगर में नहीं आती है। अगला प्रश्न, आहड़ संस्कृति के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? नहीं थे पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ा करो। नहीं थे, तांबा, चांदी, लोहा, टिन। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? चांदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में सभ्यताओं के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बहुत बार आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, टिक मार लीजिएगा। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, रंगमहल। क्या होगा इज द करेक्ट आंसर? राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो इज द करेक्ट आंसर दोस्तों कालीबंगा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः किसके निर्मित है? तांबा, पत्थर, लोहा, लकड़ी। बताइए फटाफट, जल्दी बताइएगा आंसर। इज द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। निम्न में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जी.एच. ओझा, श्यामलाल दास, दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? कमेंट में आंसर दीजिएगा। दशरथ शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना आपको। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। बेरठ एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। कालीबंगा लोह युग सांस्कृतिक एक उदाहरण था। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। बताइए क्या होगा इसका आंसर? अच्छा प्रश्न है। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना, ये कथन दोस्तों सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बिज्जक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बिज्जक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? आहड़, बेराट, कालीबंगा, रंगपुर। बताइए, पता होना चाहिए दोस्तों आपको ये आंसर। क्या होगा इसका? बेराट हो जाएगा। डिटेल में थोड़ा सा देखें। बेराट स्थल की प्रारंभिक और सर्वप्रथम खोज कार्य 1837 में कैप्टन बर्ट द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदियाँ प्राप्त हुई हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा। कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि
वेदियाँ प्राप्त हुई है? 5, 7, 8, 9। क्या होगा इसका आंसर? 7 हो जाएगा। डिटेल में अगर देखें थोड़ा सा, कालीबंगा प्राचीन सरस्वती नदी के बाएं तट पर जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, स्थित है दक्षिण। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरा अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर दीजिए कमेंट में फटाफट। दोरशा, भानगढ़, बेराट, सांबर, क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही अच्छे प्रश्न दोस्तों आपके सामने लेके आए हूँ। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बेराट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में टडीकर शैलकला पुरास्थल स्थित है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखते हैं कितने स्टूडेंट को ये प्रश्न आता है। अलवर, जयपुर, सीकर, बूंदी। राजस्थान के किस जिले में टडीकर शैलकला पुरास्थल है? इज द करेक्ट आंसर दोस्तों अलवर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला है, प्राचीन जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं? प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति, हड़प्पा युगीन, ताम्र पाषाण युगीन, नव पाषाण युगीन। बताइए आंसर, बताइए कमेंट में फटाफट। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, दूरीकरण के पुराश्व किस ताम्र पाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? आहड़, बालाथल, गणेश्वर, गिलकुंड। बताइए। इज द करेक्ट आंसर बालाथल। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग से हैं? बताइए फटाफट। ताम्र, लोहा, प्रशस्त्र, मृदांड युग। क्या होगा इसका आंसर? अच्छा प्रश्न है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ताम्र प्रशस्त्र युग। अगला प्रश्न है, कालीबंगा उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? वीएस वाणकर, वीएन मिश्रा, एचडी सांकलिया, बीबी लाल। इज द करेक्ट आंसर दोस्तों बीबी लाल यहाँ हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया था? एचडी सांकलिया, एएन घोष, वीएन मिश्रा, आरसी अग्रवाल। खोजकर्ता का प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, मैंने क्वेश्चन से इंक्लूड कर लिए हैं, टिक कर लेना इनको। आरसी अग्रवाल इज द करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित है? आहड़, बागोर, कालीबंगा, बालाथल। ये प्रश्न तो दोस्तों आपको पता ही है, कहीं ना कहीं एग्जाम में दोस्तों देखने को मिल ही जाएगा। इज द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर है कि प्राचीन ताम्रवती नगरी को वर्तमान में कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बताइए आंसर। काठी, आहड़, जालोर, धौलपुर। क्या कहा जाता है? इस द करेक्ट आंसर आहड़ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कह रहा है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बताइए। आहड़, सिंधु, बनास या कालीबंगा। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या आंसर होगा इसका? फटाफट आंसर दीजिएगा। आहड़ इज द करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला प्रश्न, सन 1837 में विजय की पहाड़ी बेराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। कैप्टन बार्ट, कर्नल जेम्स टोंट, कैप्टन होंग्स, आरसी अग्रवाल। बताइए फटाफट। तो इज द करेक्ट आंसर दोस्तों कैप्टन बार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन में प्राप्त मृद भांडों में विदेशी प्रभाव युक्त रोमन एफोरा की प्राप्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। भीनमाल, सुनारी, बालाथल या आहड़। बताइए फटाफट। इज द करेक्ट आंसर दोस्तों भीनमाल हो जाएगा। थोड़ी डिटेल अगर हम इसमें देखें दोस्तों कि जालोर जिला अंतर्गत अवस्थित भीनमाल 53-54 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया। उत्खनन में मर्द भांड तथा शक्तरों के सिक्के मिले। मर्द पात्रों के विदेशी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यहाँ से यूनानी दोहती सुराही भी मिली है जो यूनान के साथ व्यापारिक संबंधों को प्रकट करती है। यहाँ से रोमन एफोरा सुरपात्र भी मिला है। भीनमाल प्राचीन काल में श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। शिशुपाल वध के रचयिता कवि मार्क का कार्य क्षेत्र यहीं था। गुप्त कालीन विद्वान महर्मा गुप्त का जन्मस्थल भी भीनमाल में था। चीनी यात्री हेनसांग भी भीनमाल की यात्रा की थी। तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कई प्रश्न इससे बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अपोलोटोडस का सिक्का किस प्रातात्विक स्थल से मिला है? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रेड, बेराट, नलियासर, सुनारी। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? बताइएगा, ऑप्शन में दीजिएगा आंसर। रेड इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। थोड़ी डिटेल अगर हम देखें तो इसमें क्या है, टोंक जिले में स्थित रेड की सभ्यता से लगभग
375 चांदी के पंचवर्ग सिक्के मिले और एक स्थान से मिले। सिक्कों की संख्या सबसे बड़ी संख्या है। लोहे के भंडार प्राप्त हुए, इसी कारण प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाते हैं। रेड सभ्यता कहाँ पर है? आपकी टोंक जिले में है। तो ये भी प्रश्न बनता है यहाँ से। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थल इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए? नगरी, बेराठ, नगर, रेड। 28 सिक्के प्राप्त हुए, बताइए फटाफट क्या आंसर होगा? बेराठ हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, बागौर की सभ्यता निम्न में से किस जिले में स्थित है? बागौर की सभ्यता कहाँ पर, बताइए फटाफट। भीलवाड़ा, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर। क्या होगा इसका आंसर? भीलवाड़ा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जीवित स्वामी की धातु मूर्ति प्रतिहार कला जून 1986 कहाँ प्राप्त हुई थी? जसोल, ओझियाना, सोजत, बरवाला। आंसर दीजिएगा कमेंट में। अच्छे प्रश्न है दोस्तों, क्या होगा इज द करेक्ट आंसर? दोस्तों बरवाला हो जाएगा। डिटेल में थोड़ी सी देखें, बरवाला से जीवित स्वामी महावीर स्वामी की मूर्ति मिली है। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन काल में निम्न में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? ये अगर प्रश्न आपने गलत कर दिया तो दोस्तों आपकी तैयारी काफ़ी कमज़ोर है, तो जिसके लिए आपको डेली मॉक टेस्ट दोस्तों लगाने होंगे। खेतड़ी, आहड़, दरीबा, गणेश्वर, किसे कहा जाता? ताम्रवती। पता होना चाहिए आहड़ को। अगला प्रश्न, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था? एच.डी. सांकलिया, वीन मिश्रा, वीएस वाणकर, बीबी लाल। किसका होगा बताइए फटाफट, आंसर बताइएगा। एच.डी. सांकलिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? स्तांगोडोर, लाहौर, कोट डिजी, मोंटेगोमरी। बताइए आंसर। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इज द करेक्ट आंसर कोट डिजी हो जाएगा। अगला है, आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? बताइए आहड़ सभ्यता की सबसे पहले खुदाई किसने की थी? वीएन मिश्रा, अक्षय कीर्ति व्यास, ललित पांडे, वीएस शिंदे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अक्षय कीर्ति व्यास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कालीबंगा के संदर्भ में ऐसा दनकथ्य है, यहाँ पत्थर के बने तोलने के बाट मिले, यहाँ बैलगाड़ी के खिलौने मिले, यहाँ विशाल दुर्ग के अवशेष मिले, यहाँ लोहे के बने उपकरण मिले। इनमें से कोई असत्य कथन आपको बताना होगा। अगर कालीबंगा आपने पढ़ रखा है तो ही आप इसका आंसर दे पाएंगे। यहाँ लोहे के बने उपकरण मिले हैं, ये असत्य कथन है। अगला प्रश्न दोस्तों, आहड़ में खुदाई से काले व लाल रंग के मृत भांड जो उपलब्ध हैं उनकी शैली किस शैली से पकाया जाता था? खुली तपाई शैली, बंद भट्ट तपाई शैली, उल्टी तपाई शैली या उपयुक्त सभी? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, मॉडरेट लेवल का है, क्वेश्चन तो बाहर जाने नहीं देंगे आपका दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा उल्टी तपाई शैली हो जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर है, लास्ट और फाइनल प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ गया है। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? गिलकुंड, जोधपुरा, नगरी, बरौर। क्या हो जाएगा फटाफट आंसर दीजिएगा भैया, लास्ट क्वेश्चन है ये। जोधपुरा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण एग्जाम में आने वाले प्रश्न। 35 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया। ऐसे तो सर दोस्तों ढेरों क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन मैंने वो क्वेश्चंस लिया जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पेपर में आ सकते हैं। तो आप भी एक टॉपिक को डिस्कस कर लीजिएगा अच्छे से, जिससे कि आपके जो बचे हुए क्वेश्चंस वो भी तैयार हो जाए। और ये मॉक टेस्ट आप जब लगा लेते हैं तो पूरी तैयारी आपकी हो जाती है इस टॉपिक को कंप्लीट करने की। चलिए दोस्तों, इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ज्वाइन हो जाइएगा इसके बाद। और नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो इंडिया GK में होने वाला है, मिलते हैं उसमें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।